अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की आज़ादी कोई छीन नहीं सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टोक पैगाम। कराची नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में बोले, पाकिस्तान की नई हुकूमत ने भारत की तरफ संजीदगी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जंगें सिर्फ मौत, तबाही और गम लेकर आती हैं। मसाइल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल होते हैं। आर्मी चीफ का कहना है, पाकिस्तान को गैर एलानिया जंग का सामना है। हम हाइब्रिड वॉर के बढ़ते खतरात का शिकार हैं। एक दूसरे से लड़ने के बजाय भूख, बीमारियों और नाखानदगी के खिलाफ लड़ना होगा। ख्वाबों को पूरा करने और पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने का वक्त आ गया। सिर्फ एक बात हम मान नहीं सकते, ये नहीं हो सकता कि हम आप इत्तेसाब से पीछे हट जाएं। अभी तक एक नैब का केस हमारे दौर में नहीं हुआ। जब तक हमने इस मुल्क में करप्शन को हाथ ना डाला, करप्ट लोगों को हमने जेलों में ना डाला, इस मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में। कुछ भी हो जाए, एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। पंजाब हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी की तकरीब से खिताब में कहा कि अपोजिशन की हर बात मान ली, लेकिन एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। असेंबली के अंदर सारा ड्रामा हो रहा है। शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। ये लोग पहले हुकूमत में आने के लिए पैसा इस्तेमाल करते हैं, फिर करप्शन बचाने के लिए, मगर ये अब नहीं चलेगा। उससे पहले इन्होंने पिछली असेंबली में क्या किया? कानून असेंबली ने पास किया कि एक मुजरिम, एक करप्ट आदमी पार्टी की सरबराही कर सकता है। शहबाज शरीफ नैब के जेल के अंदर हैं। अब उनको आप पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी कमेटी के ऊपर बैठाने लगे हैं। हमने उन्हें कहा किसी और को बना दो, नहीं उसी को बनाना है। सिविल प्रोसीजर कोड जो हमने उसका कानून लेके आए हैं, उसकी लेजिस्लेशन बन गई है। 1 साल के अंदर सारे सिविल केसेस का हमने फैसला करवाना है। लोगों को हुकूक और इंसाफ ना मिलने से मुल्क दो लख्त हो गया। केसेस में 30-30 साल लग जाते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड्स का कानून लाएंगे, लोगों को 1 साल के अंदर इंसाफ दिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पुरअज़्म। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पहले ही इजलास में शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। नैब और FIA हुकाम को तलब कर लिया। इजलास 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक जारी रहेगा। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एक और मुकदमे का सामना। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल का ज़िमनी रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। ज़िमनी रेफरेंस 3 वॉल्यूम और 1000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है। शहबाज शरीफ, आहद चीमा और फवाद हसन फवाद समेत 13 अफराद नामजद। शहबाज शरीफ ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। रेफरेंस का मतन। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी अब तक, और जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। दिल पर पत्थर रखकर असेंबली की रुकनीत का हलफ उठाया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने दिल खोल कर रख दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के गिर्द शिकंजा कसने लगा। मलीर नदी के अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम। नैब ने साबिक वजीर आला कायम अली शाह को एक और नोटिस भेज दिया। नैब के एक्शन से कायम अली शाह की बढ़ गई टेंशन। सिंध हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर दी। मसनूई जमातों को इस शहर पे इम्पोज करने के लिए MQM को दीवार से लगाया जाता रहा। घर गिराने का मैंडेट उनके पास नहीं है और ना ही वो गिराया है उन्होंने, ना ही वो गिराएंगे। MQM को तस्लीम किया जाना चाहिए था। कुछ मसनूई जमातों के जरिए MQM को दीवार से लगाया जाता रहा। MQM के रहनुमा और वफाकी वजीर IT खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का में गुफ्तगू। कहते हैं वसीम अख्तर के पास घर गिराने का मैंडेट नहीं, मेयर ने एक झोंपड़ी भी नहीं गिराई। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल का मुकदमा। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की पेशी।
पैरागॉन हाउसिंग के अकाउंट से बराह रास्त 6.2 मिलियन रुपए साद रफीक के अकाउंट में मुंतकिल हुए। पैरागॉन ने 200 कनाल पर कब्जा किया। प्लॉट बेचकर अवाम के साथ धोखा किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर का मौकिफ, अदालत ने ख्वाजा बरादरान को मजीद 15 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। के अंदर भी जो करप्ट है, जो बददियानत है, जिसने मुल्क और कौम का पैसा लूटा है, अपनी वजारतों के अंदर लूटमार की है, बिल्कुल उसको निशाने इबरत बनाना चाहिए। हुकूमत हो या अपोजिशन, कानून होगा सबके लिए बराबर। वजीर इत्तलात पंजाब ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ कमर कस ली। कहते हैं PTI में करप्शन करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। करप्ट हुक्मरानों ने अपना नाम 18वीं और 19वीं तरमीम रख लिया। पहले तीतर और बटेर की तरह लड़ते थे, एहतसाब शुरू हुआ तो बाहों में बाहें डाल ली हैं। शहबाज शरीफ ने तो अपना कुछ ना कुछ गोटी फिट कर ली है। मुझे ऐसे नजर आता है कि शहबाज शरीफ जो है दम करने में कामयाब हो गए। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया। जो सबसे बड़ा चोर है वो एहतसाब करेगा। ये है हमारी असम्बली की औकात। सबसे बड़े चोर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया। शेख रशीद ने ओपोजिशन पर फिर तनकीद की रेल चला दी। बोले सजा सिर्फ गरीब को मिलती है। रिमांड के दौरान प्रोडक्शन ऑर्डर की कोई मिसाल नहीं मिलती। ये सब अभी मफरूज़ों पर मबनी है सारी चीज़ें। हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट अपने टेन्योर पूरा करे और कोई ऐसी चीज़ ना हो, लेकिन एहतसाब किसी का भी नहीं रुकेगा। ख्वाहिश है सिंध हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। सिंध में गवर्नर राज की बातें क़ब्ल अज़ वक्त हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तकरीब से खिताब में वाज़े कर दिया। बेनजीर भुट्टो शहीद की बहन सनम भुट्टो पाकिस्तान पहुंच गईं। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। जरदारी की गिरफ्तारी की सूरत में सनम भुट्टो को अहम किरदार मिलने का इम्कान। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 26 दिसंबर को तलब। कोहिस्तान में नाम निहाद गैरत के नाम पर लर्जा खेज कत्ल। चिसकदासू में 2 लड़कों और 2 लड़कियों की जान ले ली गई। चारों कजन्स थे। IG खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। मियां जावेद की मौत का जिम्मेदार कौन? इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालने लगे। नैब हुकाम का कहना है मियां जावेद को वफात जेल कस्टडी में सर्विसेज अस्पताल लाहौर में हुई। जेल हुकाम कहते हैं मियां जावेद को जिंदा हालत में अस्पताल रवाना किया। चौकी इंचार्ज सर्विसेज अस्पताल के मुताबिक मियां जावेद को जब अस्पताल लाया गया तो वह इंतकाल कर चुके थे। सरगोदा यूनिवर्सिटी के CEO मियां जावेद को जेल से बाहर लाते वक्त हथकड़ियां नहीं लगाई गई थी। CCTV कैमरे के मंजर आम पर आने के बाद हकायक बेनकाब हो गए। मियां जावेद को स्ट्रेचर पर बगैर हथकड़ियां लगाए बाहर लाया गया। DIG जेल खानाजात की रिपोर्ट के मुताबिक मियां जावेद को हथकड़ियां 3 पुलिस एहलकारों ने लगाईं। जनूबी पंजाब को इंतजामी बुनियादों पर सूबा बनाने के वादे को पूरा करने के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स कायम की जा चुकी हैं। खुद मुख्तियार सेक्रेटेरिएट 1 जुलाई 2019 से काम शुरू करेगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार नए पाकिस्तान के ख्वाब की तामीर के लिए तैयार। कहते हैं जुनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए सेक्रेटेरिएट जून तक काम का आगाज कर देगा। मसाइल ज्यादा मगर वसाइल कम हैं। 100 रोजा कारकर्दगी की तकरीब से खिताब। कहा पुलिस में खुद एहतसाबी का निज़ाम कायम किया। बल्दियाती निज़ाम के जरिए इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे। इस्लामाबाद में टावर पर चढ़े वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद शख्स को मामू बना दिया गया। अदाकार शफात अली ने इमरान खान बनकर फोन पर बात की। वजीर आजम बनाने की यकीन दहानी कराई। फैयाज को नीचे आने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खवातीन से लूटमार करना डाकुओं को महंगा पड़ गया। शहरी ने फरार होने वाले मुल्जिमान को गाड़ी से टक्कर मार दी। एक डाकू दुम दबाकर भाग निकला। दूसरे डाकू को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाकया नॉर्थ नाजमाबाद शिप ओनर कॉलेज के करीब पेश आया।
सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशें रंग ले आईं। कराची की खोई रोशनियां बहाल हुईं। पाक फौज के तर्जमान रात गए कराची की सड़कों पर क्रिकेट खेलने आ गए। नौजवानों में घुल मिल गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आसिफ गफूर साहब के साथ खेलने का मौका मिस कर दिया। शाहिद आफरीदी भी ट्वीट किए बगैर ना रह सके। लाला आपको मिस किया, लेकिन अगर आप होते तो मुझे कोई बैटिंग ना करने देता। डीजी ISPR का जवाबी ट्वीट। कमेटी के पहले इजलास से जो ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सदारत में 28 दिसंबर से शुरू होगा। दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ ने नैब और FIA हुकाम को इजलास में तलब कर लिया है। PSC का इजलास 1 जनवरी तक जारी रहेगा। शहबाज शरीफ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास का एजेंडा स्पीकर कौमी असेंबली को भेज दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरकान से। अली फुरकान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को अपडेट करें, PSC का इजलास 1 जनवरी तक जारी रहेगा। शहबाज शरीफ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पर इजलास की सदारत कर सकेंगे। इजलास का एजेंडा स्पीकर कौमी असेंबली को भेज दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ ने नैब और FIA हुकाम को इजलास में तलब कर लिया है। PSC का इजलास 1 जनवरी तक जारी रहेगा। शहबाज शरीफ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पर इजलास की सदारत कर सकेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि जंगें सिर्फ मौत, तबाही, गम लेकर आती हैं। पाकिस्तान की नई हुकूमत ने भारत की तरफ संजीदगी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। खित्ते में अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान 1971, 1979 और 2001 के दिल हिला देने वाले वाकयात से बाहर आ गया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद, लेकिन कोई इसे हमारी कमजोरी ना समझे। आर्मी चीफ ने एक बार फिर दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। कराची नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अमन का फायदा सबको होगा और नाख्वानदगी के खिलाफ लड़ने का वक्त आ गया। एक दूसरे से लड़ने के बजाय इन 3 मसाइल से लड़ना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा, जंगें सिर्फ मौत, तबाही और गम लेकर आती हैं। पाकिस्तान 1971, 1979 और 2001 के हिलाकर रख देने वाले वाकयात से बाहर आ गया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की आज़ादी कोई छीन नहीं सकता। अब अपने ख्वाबों को पूरा करने और पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने का वक्त आ गया है। आर्मी चीफ ने अफगान अमल का भी जिक्र किया और कहा कि तनाज़ात मुज़ाकरात की मेज पर ही हल होते हैं, इसीलिए हम अफगानिस्तान में अमन अमल में अफगान हुकूमत की मदद कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान को गैर एलानिया जंग का सामना है। हम हाइब्रिड जंग के बढ़ते खतरात का शिकार हैं। दुश्मन की नई चालों को समझकर उनका जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार रहना ज़रूरी है। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना अभी बाकी है। पहले की तरह नए खतरात के मरकज़ी किरदार हमारे अपने लोग हैं। ये लोग नफ़रत, ख्वाहिशात, ज़बान, मजहब या सोशल मीडिया के हमलों से गुमराह हो गए हैं। हमारे बाज़ अपने नौजवान लड़के लड़कियां ऐसे ख़तरनाक और जारहाना बयानों का शिकार बनते जा रहे हैं। उनका मुकाबला करने के लिए हमें ज़्यादा बेहतर पैमाना पेश करना होगा। भारतीय जेल में कैद पाकिस्तानी इमरान वारसी की जल्द रिहाई मुतवक्के है। इमरान वारसी को 24 तारीख को रिहा किए जाने का इम्कान है। इमरान वारसी को 26 तारीख को बरास्ता वाघा पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। इमरान वारसी कजन की मोहब्बत में भारत गया और शादी कर ली और वीजे की मुद्दत खत्म होने पर इमरान वारसी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बारे में बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, बताइएगा ये क्या मामला है? जी, इमरान वारसी ने भारतीय जेल में 10 साल सजा काटी है। इमरान वारसी भारत में कदर से मोहब्बत की शादी करने गए थे। इमरान वारसी की सजा इस साल जनवरी में खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी तरफ से जुर्माना अदा न करने की वजह से सजा पूरी होने के बाद भी उन्हें जेल से रिहा न किया जा सका था। अब इमरान वारसी को पीर वाले दिन रिहा किया जा रहा है। ग्राय का कहना है कि वो 26 तारीख को बरास्ता वाघा पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे। उनको भारतीय हुकाम पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले करेंगे वाघा पर। इमरान वारसी के हवाले से पता चला है कि उन्होंने 10 साल अपनी कजन की मोहब्बत में ये कैद काटी है और उन्हें इसकी कड़ी सजा
इसलिए मिली कि उनके पास जो वीजा था भारत का वो खत्म हो गया था, और वीजा खत्म होने के बाद उनके वीजे की एक्सटेंशन ना हो सकी और उनको पकड़ लिया गया, जिसके बाद उन्हें भोपाल में जेल में कैद रखा गया था। जी, बहुत शुक्रिया नवीद अकबर हमें तफसीलन बताने के लिए। और आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि असेंबली में हर रोज़ नया ड्रामा हो रहा है। अपोजिशन वाले कहते हैं कि हम इंतकाम ले रहे हैं, हमने तो कोई केस ही नहीं बनाया, ये सब पुराने दौर के केसेस हैं। लाहौर में पंजाब हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि कुछ भी हो जाए एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी की हमारी लीडरशिप है, मैंने उनको कहा जो भी ये कहते हैं इनकी बात मानते रहो, लेकिन एक चीज हम मान नहीं सकते, ये नहीं हो सकता कि हम आप एहतसाब से पीछे हट जाए। हम जब करप्शन की बात करते हैं, हम ये जो सारा ड्रामा हो रहा है असेंबली के अंदर, ये क्या हो रहा है? हमारे ऊपर कह रहे हैं बार बार ये ऑपोजिशन वाले कि जी ये गवर्नमेंट हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाई कर रही है। कौन सी इंतकामी कार्रवाई कर रही है? अभी तक एक नैब का केस हमारे दौर में नहीं हुआ, हमने तो कोई नहीं नैब का केस किया। मैंने 22 साल पहले सियासती में आया था करप्शन के खिलाफ। पहले आप गवर्नमेंट को इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए, फिर इस्लामी असेंबली को इस्तेमाल करते हैं वो करप्शन का पैसा बचाने के लिए। ये नहीं होगा। मज़ीद आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में मशरिकी पाकिस्तान का भी जिक्र किया और कहा मशरिकी पाकिस्तान के लोग बार बार कहते रहे कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, फिर हुकूक की बात हुई और बढ़ते बढ़ते बात अलहदगी तक जा पहुंची। जब इंसाफ नहीं मिलता वो सबसे बड़ी वजह होती है इंतशार की। मुल्क से अलहदगी के लिए लोग कैंपेन चलाते हैं, तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने कहा हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, बार बार कहते रहे कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, नहीं सुना गया। और आहिस्ता आहिस्ता वो मूवमेंट पहले इंसाफ पे शुरू हुई, हकूक की बात हुई, फिर आखिर में अलहदगी की बात हो गई। ये जो नाइंसाफी है इसको फिर फायदा उठाते हैं मुल्क के मुखालिफ और फिर मुल्क में इंतशार पैदा होता है। सिविल प्रोसीजर कोड जो हमने उसका कानून लेके आए, उसकी लेजिस्लेशन बन गई है। 1 साल के अंदर सारे सिविल केसेस का हमने फैसला करवाना है। 30-30 साल लग जाते हैं जमीन के केसेस पे, भरी हुई हैं अदालतें जमीन के केसेस से। इंशाल्लाह एक तब्दीली आएगी। जो 1907 का सिविल प्रोसीजर का कोड था वो इधर पहली दफा पंजाब में और इंशाल्लाह सेंटर में चेंज होगा। खबर शामिल करेंगे, कराची के इलाके मलीर मोइनाबाद में घर में आतिश ज़दगी के बायस घर में मौजूद 7 साला बच्ची समेत 5 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए हैं। अहम खबर आपको देने, कराची का इलाका मलीर मोइनाबाद है, घर में आग लगी है जिसके बायस घर में मौजूद 7 साला बच्ची समेत 5 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान जलीस, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये मलीर मोइनाबाद का इलाका है जहाँ पर घर में शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। घर में आग लगने से 7 साल एक बच्ची समेत जो है वो 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में गुलाम अकबर है, अनंता है 7 साल, इसके अलावा राजा है 35 साल, नबीला है, रेहाना है। इन तमाम तर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल बंस वार्ड मुंतकिल किया गया है। आतिशज़दगी की इत्तला मिलने के बाद जो है वो फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा। आग पर जो है मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया, जबकि जख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। झुलसने वाले तमाम तर अफराद में से सबसे तशवीशनाक हालत गुलाम अकबर की बताई जाती है, जिसकी उम्र 35 साल और ये 90% जो है वो झुलस कर शदीद जख्मी हुआ है। जी बहुत शुक्रिया फैजान जलीस, तफसीलात बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम जारी है। काला पुल पर लोग अज खुद तजावुज़ात हटा रहे हैं। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली पर काम जारी। रेलवे दीगर इदारों के इश्तिराक से रुकावटें हटा रहा है। काला पुल पर गुज़िश्ता रोज रेलवे ने ऑपरेशन शुरू किया। तो इलाका मकीनों ने एहतजाज किया और धरना दे दिया। शहरियों के एहतजाज पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन रोकना पड़ा। दूसरे रोज इलाका मकीनों ने हुक्काम की जानिब से निशानदही की गई तजावुज़ात को खुद हटाना शुरू कर दिया। काला पुल के अतराफ से तजावुज़ात हटाई जा रही हैं, लेकिन दीगर इलाकों में जारी ऑपरेशन किसी मसलहत या दीगर वजूहात की बिना पर सुस्त रवि का शिकार है। शकील नकवी, आज न्यूज़, कराची। MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर IT खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कुछ मसनूई जमातों के जरिए MQM को दीवार से लगाया जाता रहा।
वसीम अख्तर के पास घर गिराने का मैंडेट नहीं है, मेयर ने एक झोंपड़ी भी नहीं गिराई। खालिद मकबूल सिद्दीकी आज न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का में गुफ्तगू कर रहे थे। इससे सियासी जमात अपने बानी लीडर के खिलाफ पाकिस्तान की हुर्मत के खातिर स्टैंड लिया है। मेरे ख्याल आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी जमात ने एक जमात की हैसियत से इतना बड़ा इक़दाम नहीं उठाया। होना तो ये चाहिए था कि इस कदम के बाद एमक्यूएम की अहमियत माननी चाहिए थी, उसको जगह देनी चाहिए थी, गुंजाइश देनी चाहिए थी, उसके वजूद को तस्लीम किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। कुछ मसनूई जमातों को इस शहर पे इम्पोज करने के लिए एमक्यूएम को दीवार से लगाया जाता रहा। एक तो ये कि फ्रंट पे वो नहीं है, उनको उन्हीं को ऑर्डर मिला है, ठीक, उन्हीं को हुक्म मिला है फुटपाथ पे खाली कराने के लिए और इसी तरह की चीज़ें। ठीक है, घर गिराने का मैंडेट उनके पास नहीं है और ना ही वो गिराया है उन्होंने, ना ही वो गिराएंगे। अभी आप सुना कल मुजाहरा हुआ है, नहीं हटाने दिया गया।